आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में कैसे एंट्री करते होंगे? आपको लगता होगा कि वो बॉर्डर पे मौजूद फेंसिंग को काट कर उसके नीचे से ही इंडिया में आते होंगे, या फिर बांग्लादेश या नेपाल के रास्ते आसानी से भारत में घुस जाते होंगे? आपका सोचना काफी हद तक सही है, लेकिन हाल के कुछ सालों में पाकिस्तानी ने अपनी स्टडीज पूरी तरह बदल ली है। अब पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्राउंड के रास्ते नहीं बल्कि अंडरग्राउंड यानी टनल के जरिए एंट्री लेते हैं। बीएसएफ के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी सेना की इंजीनियरिंग कोर इन टनल्स का कंस्ट्रक्शन करती है और अक्सर जम्मू के सांबा, कठुआ और आरएसपुरा के आसपास रेतीली मिट्टियों वाले जैसे एरियाज में टनल खोदते हैं, क्योंकि इन एरियाज में टनल की खुदाई आसानी से की जा सकती है, जबकि बाकी की एरियाज की मिट्टी या तो बहुत लूज होती है जिससे टनल इजीली कोलैप्स हो जाती है, या फिर बहुत ही हार्ड होती है जिससे टनल की खुदाई लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इन टनल्स का यूज बस आतंकियों को आने के लिए नहीं बल्कि हथियार, ड्रग्स, नकली नोट और बम की तस्करी के लिए भी किया जाता है। ये टनल टेररिस्ट के लिए इतनी फायदेमंद साबित होती है। 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड ने भी जम्मू एरिया में एक टनल के जरिए भारत में एंट्री की थी। बीएसएफ इन टनल्स का पता लगाने के लिए अभी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली है जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये एक ऐसे स्पेशल रडार्स होते हैं जिनके जरिए जमीन के नीचे मौजूद खोखले स्ट्रक्चर को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आजकल बीएसएफ इन जीपीआर को ड्रोन्स में फिट करके यूज करने लगी है, जिससे कम समय में बड़ी रेंज में स्कैनिंग पॉसिबल हो रही है। अब आते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी पर, यह है अर्थ वाइब्रेशन सेंसर। इनके जरिए बीएसएफ जमीन में होने वाली वाइब्रेशन को सुनती है। जाहिर सी बात है, जब भी जमीन से 6 से 9 मीटर नीचे हार्ड सरफेस में टनल खोदते वक्त एक्सवेशन होगा तो उससे वाइब्रेशन तो निकलेगा ही। ये सेंसर ऐसे ही वाइब्रेशन को कैच करके टनल्स का पता लगा लेते हैं। लेकिन सभी टेक्नोलॉजी के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि बीएसएफ की इतनी सावधानी के बाद भी कई टेररिस्ट आ जाते हैं।